नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। चलिए फिर सुबह सुबह की खबरों में नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं आज, और वहां पर वो 4200 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। यानी कि कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे। तो पिथौरागढ़ का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक किस्म से चुनावी तैयारी भी कह सकते हैं आप। पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। तो ये बड़ा अच्छा है। उत्तराखंड में अगर इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, कुछ काम करती है, तो बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पौड़ी गढ़वाल में कुछ भी काम नहीं हो रहा। पौड़ी गढ़वाल में जितने भी लंबित कार्य हैं उनके लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो धामी सरकार जो है पौड़ी गढ़वाल की उपेक्षा कर रही है, कोटद्वार की उपेक्षा कर रही है। कोटद्वार में टूटा हुआ मालन पुल को लेकर बात नहीं हो रही है। तो अच्छा है अगर 4200 करोड़ रुपए की घोषणा हो रही है पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के कुछ कार्यों के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पौड़ी गढ़वाल की उपेक्षा लगातार कर रही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी 4200 करोड़ की घोषणा पिथौरागढ़ में हो रही है, मतलब उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। लेकिन पौड़ी गढ़वाल में 100 करोड़ का काम भी हुआ या नहीं, कह नहीं सकते। राष्ट्रीय स्तर की खबरों की बात करें तो इस समय जो सबसे मुद्दा गर्म है वो संजय सिंह की गिरफ्तारी का है। अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो संजय सिंह का अंकिता भंडारी कनेक्शन क्या है, हम ये आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह आपको मालूम है कि शराब घोटाले में पहले दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। दिनेश अरोड़ा को बाद में दिल्ली पुलिस ने सरकारी गवाह बना दिया ईडी ने, और उनकी गवाही के दम पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। संजय सिंह एक दबंग नेता माने जाते हैं, और जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो उनकी गिरफ्तारी से किसी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हुआ। लेकिन जब संजय सिंह का जो अंदाज है, मतलब ईडी की गिरफ्त में है वो, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये उनका दुस्साहस कहा जाए या उसको साहस कहा जाए, या उनकी एक कह सकते हैं कि मतलब भड़ास निकाल रहे हैं। वो गिरफ्तारी के बाद भी वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी के नौकर है, मैं इनसे नहीं डरता, इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इसके बाद अब कोर्ट ने उनके मीडिया बयान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस खबर पर हमारी नज़र इसलिए भी है कि जिस तरह संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बना दिया सरकार ने, जो कि पहले गिरफ्तार हो चुके थे, उसी तरह अंकिता भंडारी केस में 3 अभियुक्त हैं, और इनमें से भी अंकित गुप्ता को एसआईटी चाहती तो सरकारी गवाह बना देती, तो पूरा मामला खुल जाता। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला नेशनल इशू है, आप इसको नेशनल चैनल पर देखेंगे। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिनेश अरोड़ा जो शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए, तो उनको सरकारी गवाह बनाया गया, और उन्होंने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम ले लिया कि उन्होंने संजय सिंह को पैसे दिए, पार्टी फंड में पैसे दिए, वो बड़ा इशू है। लेकिन कोटद्वार में एसआईटी ने अंकिता भंडारी केस में अगर अंकित गुप्ता को सरकारी गवाह बना दिया होता, तो पूरा उगल देता कि वाकई क्या कुछ हुआ था। तो चलिए फिर हम आपको खबर दिखाते रहेंगे, देखते रहिए केबी न्यूज़, मिलते रहेंगे। कोटद्वार बाबर में एक बार फिर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में कल बहुत सारी दुकानों को ढा दिया गया, और अब लगभग मंदिर के पास बिल्कुल मैदान बन गया है, यानी दुकानों को गिरा दिया गया है। अतिक्रमण हटाना हाईकोर्ट का आदेश है, अच्छा है। अगर वन विभाग का अतिक्रमण हटाया जा रहा है मंदिर के पास से तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो सिद्धबली मंदिर के पास दुकानें बनी हुई थी, इतने सालों से चल रही थी, इनका किराया कौन ले रहा था, किसने इन दुकानों को बनने दिया? सिद्धबली मंदिर समिति क्या इनका किराया ले रही थी या कोई और किराया ले रहा था? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुकानें तोड़ दी गई हैं। अगर अवैध थी तो तोड़ दी गई हैं, कोई इसमें कोई हमें कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ये जगह नहीं थी दुकान बनाने के लिए, तो किसने बनने दी दुकानें, और कौन ले रहा था इन दुकानों का किराया? ये सवाल का भी जवाब जरूर मिलना चाहिए। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की है ना, सरकार को मालूम नहीं है, बीजेपी के किसी भी लोगों को मालूम नहीं है कि निकाय चुनाव कब होंगे। अब चुनाव आयोग ने भी पूछा है सरकार से कि निकाय चुनाव कब कराओगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नवंबर में होने थे, और कोटद्वार में भी मेयर का, पार्षद का चुनाव होना था। लेकिन अभी तक चुनाव की कोई बात नहीं हो रही है, मतलब ये 2024 के बाद होंगे या पहले होंगे, इस बारे में चुनाव आयोग ने सरकार को पूछा है। तो सरकार को खुद ही मालूम नहीं है, मतलब कि कौन करेगा इस बात को तय कि निकाय चुनाव कब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोटद्वार बाबर में एक बार फिर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई है। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में कल बहुत सारी दुकानों को ढा दिया गया, और अब लगभग मंदिर के पास बिल्कुल मैदान बन गया है, यानी दुकानों को गिरा दिया गया है। अतिक्रमण हटाना हाईकोर्ट का आदेश है, अच्छा है। अगर वन विभाग का अतिक्रमण हटाया जा रहा है मंदिर के पास से तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो सिद्धबली मंदिर के पास दुकानें बनी हुई थी, इतने सालों से चल रही थी, इनका किराया कौन ले रहा था, किसने इन दुकानों को बनने दिया? सिद्धबली मंदिर समिति क्या इनका किराया ले रही थी या कोई और किराया ले रहा था? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुकानें तोड़ दी गई हैं। अगर अवैध थी तो तोड़ दी गई हैं, कोई इसमें कोई हमें कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ये जगह नहीं थी दुकान बनाने के लिए, तो किसने बनने दी दुकानें, और कौन ले रहा था इन दुकानों का किराया? ये सवाल का भी जवाब जरूर मिलना चाहिए। कोटद्वार भाबर में जैसा हम कह रहे थे आपको, मालनपाड़ जाने के लिए मालन पुल टूटा हुआ है, उसको कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने अपने प्रयासों से मवाकोट कलाल घाटी संपर्क मार्ग को फिलहाल
मतलब इस तरह से तैयार करवा दिया है कि वहाँ पे आवाजाही हो सकती है। तो अब मालन पार जाने के लिए जैसे हमने डाला था वीडियो बहुत दिन पहले कि 4 रास्ते बन रहे हैं। मतलब मालन पुल बनाने की बात कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन कंडी संपर्क मार्ग से आप मालन पार जा सकते हैं। आप कलालगट्टी मवाकोट मार्ग से भी जा सकते हैं, कणवाश्रम मवाकोट मार्ग से भी जा सकते हैं। और ऐसी खबर आ रही है कि मालन पुल के पास भी एक संपर्क मार्ग बनेगा। तो मालन पुल कब बनेगा? ऐसे ही जुगाड़ करके मार्ग बनाती रहेगी सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन काम हो रहा है जुगाड़ से। पौड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, कोटद्वार में कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ करेगी सरकार बहुत जल्दी। कोटद्वार भाबर के राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुरी में जो ज़मीन थी इंटर कॉलेज की, उसको अब केंद्रीय विद्यालय के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। यानी कि जो खबर हमने आपको दिखाई थी वही खबर लगभग सच साबित हो रही है। तो अब ये माना जाए कि किशनपुरी इंटर कॉलेज के पास जो अतिरिक्त ज़मीन है उसको केंद्रीय विद्यालय के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहुत जल्दी वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। खबर बहुत बड़ी तो नहीं है, फिर भी अच्छी है, और हम इसके लिए सरकार को शुक्रिया ही कहेंगे कि चलिए कुछ तो हुआ। कोटद्वार भाबर में किशनपुरी में बनेगा अब केंद्रीय विद्यालय। कोटद्वार भाबर के कोटद्वार भाबर की महिला सीमा देवी का कोडिया के पास एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। यानी कि सीमा देवी जो स्कूटी से आ रही थी कोडिया के पास, और उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई, उनको पीछे से आ रहे किसी ट्रक ने कुचल दिया और उनकी डेथ हो गई। ट्रक चालक फरार है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसकी जांच पुलिस कर रही है। चलिए हम आपको खबर दिन भर दिखा रहे हैं। खबर दिन भर में हम आपको बहुत सारी खबरें एक साथ दिखा रहे हैं। तो मेरे चैनल में वैसे कोई कमेंट नहीं आ रहा, मतलब इस तरह का कमेंट कोई नहीं आया। मतलब किसी बीजेपी के समर्थक ने या बीजेपी के नेता ने मुझे नहीं कहा कि भाई मेहरबान भाई तुम गलत खबर दिखाते हो या तुम्हारी खबर सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे तो न चैनल में कमेंट करते हैं, न कोई कोटद्वार के भाबर के विकास की कोई बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरे मित्रों को कहते हैं कि यार मेहरबान भाई पागल है, ये पिटेगा, ये अनाप शनाप वीडियो डाल रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि मेरा जो वीडियो है या मेरी जो खबर है वो गलत है, तो कमेंट में जाके लिखो ना कि खबर गलत है। और मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कोटद्वार के निवासी हो तो कोटद्वार की जो काम नहीं हो रहे हैं वर्तमान सरकार में, पीठ पीछे आप भी सरकार को बहुत कुछ कह लेते हो, हमारे सामने भी कह देते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे मित्रों को कमेंट पास करवाते हैं कि मेहरबान भाई ऐसी फर्जी खबर डालता है, पागल है, पिटेगा एक दिन, तो भाई मैं तो देखो खबर डालता हूँ 101% सही। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब वो मुझे अप्रिशिएट ही कर रहा है फ़िलहाल कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि मेरा जो चैनल है वो सरकार के ख़िलाफ़ है तो फिर उसकी जांच हो सकती है। मतलब मेरा चैनल सरकार बंद भी करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन चैनल तो यूट्यूब का है, यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, और हम जब वीडियो डालते हैं तो पहले हमारा वीडियो यूट्यूब ही चेक करता है, उसके बाद ही उसको आप तक मिलता है, मतलब देखने के लिए। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो मेरे पीठ पीछे मेरे मित्रों को कहते हैं कि यार ये मेहरबान पागल है, मतलब पागलों जैसे वीडियो डालता है। तो भाई कोटद्वार में जो लोग ये इस तरह की बात मेरे लिए करना चाह रहे हैं, तो भाई आप कोटद्वार में कुछ करके दिखाओ ना। कोटद्वार तो बिल्कुल बदहाल है, कोटद्वार तो मतलब खस्ता हाल है, कोटद्वार में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और भाबर में तो नीलबटे सन्नाटा है, मतलब जुगाड़ की सड़कें बनाई जा रही है, मालन पुल टूट गया, विजिलेंस जांच नहीं आई। तो मैं तो सरकार के समर्थकों से कहूँगा यार अब सरकार को से कुछ काम कराओ। बस सरकार को आपने इतना सपोर्ट किया, अपना दिन रात एक किया, मतलब सरकार बनाने में, मतलब बीजेपी को वोट देने में। तो अगर आपने बीजेपी को वोट देने के लिए इतनी सारी रैलियाँ करी, तो एक रैली लालढंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए निकालो, एक रैली कणवाश्रम के लिए निकालो, एक रैली मेडिकल कॉलेज के लिए निकालो, एक रैली यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए निकालो, एक रैली मालन पुल के लिए निकालो, तब तो मैं मानूंगा ना कि तुम में दम है। अब इनडायरेक्टली मेरे को कहने से क्या फ़ायदा, कमेंट करना है। अगर मेरी खबर गलत है तो मेरे चैनल में कमेंट करके दिखाओ ना, तब तो बात है। भाई हम आपको खबर दिखाएंगे तो 100% सही दिखाएंगे, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम खबर सही दिखाते हैं। और हमारा चैनल यूट्यूब का है, तो यूट्यूब अगर मैं कहेगा कि चैनल बंद करो तो हम चैनल बंद कर देंगे। लेकिन आप कहेंगे तो आपके कहने से हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कहने से सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, जिसके लिए आपने इतना सारा जोर लगाया था चुनाव के समय में। तो अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर खबर आई है। तो अतिक्रमण की कार्रवाई एक बार फिर क्या दोबारा शुरू होगी, क्योंकि कुछ समय पहले इसको रोक दिया गया था। कोटद्वार के गोखले मार्ग में परसों जब हमने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मुनादी हो रही थी, यानी कि एक रिक्शा घुमाया जा रहा था कि 48 घंटे के अंदर गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटा दिया जाए। गोखले मार्ग में, कोटद्वार के गोखले मार्ग में इतनी सारी फल सब्जी की दुकानें रहती हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी यहाँ पे लगभग मुश्किल रहेगी लोगों को वाहन ले जाने में। लेकिन अब खबर आई है कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर से। सिद्धबली एक प्राचीन पौराणिक मंदिर है और यहाँ पे 1 दिसंबर से मेला भी प्रस्तावित है, जो हर साल होता ही है।
तो यहाँ पर पहले अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी और बहुत सारी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। एक बार फिर दोबारा से कल इसमें प्रशासन का डंडा चला और यहाँ पे जेसीबी आदि लगी। दुकानदारों ने भारी विरोध किया। बहुत से दुकानदारों ने कहा कि उनको नोटिस मिलना नहीं था, लेकिन आनन फानन में अब पूरी जो दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि सिद्धबली मंदिर से वापसी का जो रास्ता था वो भी ढा दिया गया है। तो सिद्धबली मंदिर में जो दुकानें अगर अवैध थी तो उनको हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तोड़ा जा रहा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में दोबारा दुकानों को तोड़ा गया, तो पहली बार जब कार्रवाई हुई थी तो उसी समय सारी मार्केट को तोड़ दिया जाना चाहिए था, अगर सारी दुकानें अवैध थी। अब दूसरे चरण की कार्रवाई सिद्धबली मंदिर के पास हुई तो सिद्धबली मंदिर के गेट के पास अब पूरा सन्नाटा है, मलबे का ढेर लगा हुआ है। दुकानदारों को ज़रूर बहुत बड़ा आघात भी लगा हुआ, क्योंकि रोज़ाना प्रसाद आदि बेचकर, चाय बिस्किट आदि बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों की जो दुकानें थी वो तोड़ दी गई, अवैध थी। हाईकोर्ट का आदेश है, वन विभाग ने तोड़ दी होंगी, वन विभाग के अंदर में ये आती है दुकानें। लेकिन सवाल तो अपनी जगह बरकरार ही है ना। जो सारी कार्रवाई हो रही है इससे प्रभावित केवल आम लोग हो रहे हैं, और ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है, आपने भी नहीं देखी होगी, हमने भी नहीं देखी कि किसी मल्टी स्टोरी रिजॉर्ट को, किसी होटल आदि को तोड़ दिया गया है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि लैंसडाउन मार्ग पर जो बने हुए हैं रिजॉर्ट, होटल, मल्टी स्टोरी, क्या उन पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई होगी या नहीं। तो सिद्धबली मंदिर प्राचीन पौराणिक मंदिर है और इसके आगे जहाँ पर टू व्हीलर आदि खड़े होते थे उसके पास जितनी भी दुकानें बनी थी, कुछ अस्थायी थी कुछ अस्थायी थी, सारी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। और कोर्ट का आदेश है, अवैध दुकानें थी तोड़ दिया गया, इसमें कोई हम आपत्ति भी नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का मामला है। लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई का शिकार आम लोग ही हो रहे हैं, बड़े लोग नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर ये दुकानें अवैध थी जैसा सरकार कह रही है, जैसा कोर्ट कह रहा है, और इन दुकानों को तोड़ दिया गया है, तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि इतने सालों से, ये 20-25 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे दुकानें खुली हुई थी प्रसाद आदि की, चाय नाश्ते आदि की, और यहाँ से लोग प्रसाद लेते थे, और अब इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो फिर ये दुकानें किसकी सह पे चल रही थी, यानी इन दुकानों को बनवाने में किसका हाथ था उसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन इन दुकानों का किराया ले रहा था उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर सिद्धबली मंदिर समिति की अनुमति से ये दुकानें खुली थी या इन्होंने कुछ एडवांस दिया था दुकान बनाने के लिए, पगड़ी आदि दी थी, तो फिर ये कार्रवाई एक तरफा ही कही जाएगी, क्योंकि कार्रवाई तो आम लोगों पर ही हो रही है ना। रोज़ाना 200-400 रुपये कमाने वाले लोग अब बेरोज़गार हो जाएंगे, तो इसकी भी तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने कह दिया था कि इन दुकानों को तोड़ा जाएगा तो सिद्धबली मंदिर समिति को उनके लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लोग मंदिर जाएंगे तो प्रसाद आदि यहाँ से लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के साथ जाते हैं, ज़्यादा समय लग जाता है, तो चाय नाश्ता भी कर लेते हैं। तो सवाल तो हम पूछेंगे ही, सवाल तो रहेगा ही। जवाब सरकार देगी नहीं देगी, मंदिर समिति देगी नहीं देगी, कह नहीं सकते। लेकिन सिद्धबली मंदिर से जिन भी दुकानों को हटाया गया है उनमें आम लोग ही थे, रोज़मर्रा का काम करने वाले थे, और अब ये पूरा खाली है, मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। और क्या आने वाले समय में यहाँ पे दुकानें नहीं खुलेंगी? ये सब देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।